अच्छा, इससे पहले हमारा डिक्शनरी से पहले फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या था? सेट का ही एक इम्यूटेबल वर्जन है। फ्रोजन सेट सेट का इम्यूटेबल वर्जन है। जैसे आपने सेट को क्रिएट करने के लिए एस इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर एक सेट बनाया 1 A 2.5। ठीक है, ये सेट बनाया था आपने। अब इस सेट में एस डॉट ऐड कर दिया आपने, तो जो भी एक एलिमेंट आपने 5 कर दिया, प्रिंट एस कर दिया। प्रिंट एस बिफोर ऐड आफ्टर ऐड। तो देखो, बिफोर ऐड क्या था? 1 2.5 A। ठीक है, अब बाद में जब हमने एक ऐड कर दिया तो क्या हो गया? एक एलिमेंट ऐड हो गया उसमें। ठीक है, अब फ्रोजन सेट में क्या होगा? जैसे एफ एस नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, फ्रोजन सेट फंक्शन है। फ्रोजन सेट क्रिएट करने के लिए कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं, फंक्शन ही है। फंक्शन आपने यूज किया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया? एस जो डेटा था, ये वाला जो हमारा सेट था, वो सेट मैंने जो है पास कर दिया। ठीक है, प्रिंट एफ एस। ठीक है, फ्रोजन सेट आ गया। देखो उसके आगे लिखा हुआ फ्रोजन सेट। अब देखो, अब कुछ भी मैं करूंगा इसमें, कोई आइटम ऐड करना डिलीट करना वो पॉसिबल नहीं होगा। एफ एस डॉट ऐड। ऐड नाम का कोई मेथड ही नहीं है पहले तो इसके इसके पास में। तो देखो, ऐड नाम का कोई मेथड ही नहीं है। फ्रोजन सेट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। तो फ्रोजन सेट क्या करता है कि आप जो भी एलिमेंट बना रहे हो, जो भी आपने सेट बनाया, उसको इम्यूटेबल कर देता है। ठीक है, अब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, आइटम ऐड डिलीट, ये सारा कुछ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फ्रोजन सेट सेट का ही एक वर्जन है। सेट को अगर आप जो है इम्यूटेबल कर दो, क्योंकि सेट तो आपका म्यूटेबल था, आइटम ऐड करना डिलीट करना अपडेट करना ये सारा कुछ पॉसिबल था। उसको जब आपने इम्यूटेबल बना दिया तो वो फ्रोजन सेट हो गया। और फ्रोजन सेट क्रिएट करने के लिए आपने फ्रोजन सेट फंक्शन ले लिया, उसके अंदर आपने डेटा पास कर दिया। ठीक है, एस क्या है? एस हमारा डेटा है जिसके अंदर सेट था, वो पास कर दिया, तो वो इम्यूटेबल वर्जन बन गया सेट का। ठीक है, ये था आपका फ्रोजन सेट। क्लियर? अब हम जो शुरू करने वाले हैं डेट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का। ये डेटा स्ट्रक्चर ही तो है। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप में जरूर आ रहे हैं, बट ये है क्या? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जहां पर आप डेटा स्टोर करा सकते हो। ठीक है, जैसे लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, दीज आर दी डेटा स्ट्रक्चर्स। अब लिस्ट क्या है? एक बहुत, डिक्शनरी क्या है? एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज आप जो है आगे जाके भी करते रहोगे। जैसे आपको जो है डेटा फ्रेम्स क्रिएट करना है, तो डेटा फ्रेम्स में जो है क्रिएट करने के लिए आप डिक्शनरी का यूज करोगे। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज द की वैल्यू पेयर। की वैल्यू का पेयर होता है। और इसको क्रिएट करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं? करली ब्रेसेस, डी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो डेटा पास करूंगा वो डेटा नॉर्मल सिंगल डेटा पास नहीं करूंगा। डेटा क्या होगा? पेयर में डेटा होगा, की और वैल्यू का पेयर होगा। जैसे आपने नेम और एक पेयर हो गया की एंड वैल्यू, कोमा लगा के, की और वैल्यू कॉलन से सेपरेट रहती हैं और एक पूरा पेयर कोमा से सेपरेट होगा। जैसे यहां पर एज। ठीक है, ये आपने एज दे दी। अगर आपके पास में एक और की है, कोर्स कॉलन, आपने मान लो दे दिया पाइथन। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी डिक्शनरी है। अब जब प्रिंट टाइप ऑफ
डी एंड प्रिंट डी। तो देखो क्लास उसकी क्या है, डिक्शनरी है। और जो डेटा आपने ऐड किया है, की वैल्यू का पेयर, की और वैल्यू का पेयर, तीन एलिमेंट हमने ऐड किए हैं डिक्शनरी में। तो इसमें क्या किए, की वैल्यू, जब भी आप डिक्शनरी को क्रिएट करोगे, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए करली ब्रेसेस आप यूज करोगे। करली ब्रेसेस के अंदर जो डेटा पास होगा वो की और वैल्यू के पेयर में पास होगा। क्योंकि अगर की वैल्यू का पेयर पास नहीं करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा। क्योंकि सेट भी तो आप करली ब्रेसेस के अंदर ही कर रहे थे। अगर यहाँ पर की वैल्यू नहीं होती, की वैल्यू की जगह यहाँ पर कोमा, कोलन की जगह नेम कोलन अमन को, ये यहाँ पर देखो, इसको मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, D1। और अब जब कॉमा लगा देता हूं तो ये की वैल्यू का पेयर नहीं है, तो ये फिर क्या है, सारी की सारी वैल्यू सेपरेट हो गई। प्रिंट टाइप ऑफ डी, प्रिंट डी। तो देखो क्लास क्या है, सेट है। और जो यहाँ पर डेटा आया वो कैसे आया, किसी भी ऑर्डर में आ गया, जैसे 22 एज, नेम, अमन, कोर्स, पाइथन, इस टाइप से डेटा आपको मिल गया। तो इसलिए जब भी आप डिक्शनरी बनाओगे, डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी की वैल्यू का पेयर होता है। एक की, उसकी वैल्यू। की हमारी इम्यूटेबल होती है, एक बार अगर आपने की क्रिएट कर दी तो की को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो, और वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आपने सेम डी बनाया है यहाँ पर डिक्शनरी, आपके पास में एक D1 नाम की डिक्शनरी है। एक से ज्यादा आप ऐड कर सकते हो। तो आप एक से ज्यादा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। कि एक होगी, एक से पर उसके पास में आपने एलिमेंट कितने कर दिए, एक से ज्यादा एलिमेंट पास कर दिए। तो देखो फ्रूट, फ्रूट के एलिमेंट जितने भी होंगे वो यहाँ पर आ गए। एज है 22, कोर्स पाइथन, ठीक है। तो एक एलिमेंट ऐड कर सकते हो, एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में दिया है वैसे, जैसे दिया है वैसे ही आएगा। हाँ, आगे पीछे नहीं आएगा। जहां पर जो की दी है वो वैसे सेट की तरह ऐसा नहीं आएगा कि किसी भी जगह आ जाए। बट है क्या, क्यों इसको अनऑर्डर कलेक्शन इसको बोल रहे थे, क्योंकि डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग नहीं होती। अब आइटम को एक्सेस करना है मुझे, जैसे डी, डी जो डिक्शनरी है, मान लो उसमें से नेम को एक्सेस करना है, मैं 0 दे देता हूँ, ठीक है। अब वो क्या कहेगा, की एरर, वो की है ही नहीं। तो डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती। जैसे जो लिस्ट में, टपल में, सेट में थी, सेट में भी नहीं थी, लिस्ट और टपल में थी, और स्ट्रिंग में थी इंडेक्सिंग। सेट में नहीं थी, और डिक्शनरी में भी नहीं है इंडेक्सिंग। अब बात ये आती है कि चलो सेट को तो हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, डिक्शनरी को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्या। डिक्शनरी को आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि डिक्शनरी तो की वैल्यू का पेयर है, आपको कोई भी एलिमेंट आपको चाहिए हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप कीज का यूज करोगे। एक्सेस किससे करोगे, कीज का यूज करके। जैसे नेम किया, उसकी वैल्यू रिटर्न हो गई D1। D1 में की क्या है, जैसे मान लो फ्रूट्स को डालता हूं, फ्रूट्स, तो उसकी वैल्यू क्या है, जो भी उसकी वैल्यू है वो रिटर्न आ गई। तो डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए आप, सबसे पहला तरीका डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए आप जो है उसकी की डायरेक्ट पास कर दोगे, वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसके अलावा डॉट गेट मेथड भी होता है। गेट D1 डॉट गेट, अब जो आपको वैल्यू चाहिए वो आप पास कर दोगे, वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो गेट मेथड आप डायरेक्टली इंडेक्सिंग में पास कर रहे हो तब भी हो जाएगा। आपने गेट मेथड यूज कर लिया,
गेट मेथड से भी हो जाएगा। अब गेट मेथड आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी और देता है, जैसे कोई की अवेलेबल नहीं है तो यहां पर तो आपको एरर मिल गई कि की एरर नहीं है। गेट में आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो डी डिक्शनरी है, डी से मैंने क्या कर दिया, गेट, और मैं करता हूं ईमेल को। अब ईमेल अवेलेबल नहीं है तो डिक्शनरी, यहां पर गेट ने कोई एरर नहीं दिया, बट उसका डेटा रिटर्न नहीं करके दिया क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। यहां पर जैसे मैं कर सकता हूं नॉट फाउंड, अगर वो की मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर वो की नहीं मिलेगी तो जो वैल्यू हमने डाली है वो रिटर्न, जैसे ईमेल नहीं मिला तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, नॉट फाउंड। अगर मैं यहां पर नेम कर दूं तो नेम मिल गया, तो क्या आ गई वैल्यू रिटर्न होके, अमन। तो यहां पर गेट मेथड आपको एक फैसिलिटी देता है कि अगर आप की सर्च कर रहे हो और वो की नहीं है, की नहीं मिल रही है, तो उसकी जगह एक डिफॉल्ट मैसेज आपने शो करा दिया, तो वो आपको हो जाएगा कि की नॉट फाउंड, नॉट फाउंड एन ए नॉट अवेलेबल, आप जो भी कुछ करा सकते हो। तो अगर की नहीं है तो इस टाइप से आप जो है रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो डेटा एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग, जैसे आप पास कर रहे थे इंडेक्स में जो है की वहां इंडेक्स पास कर रहे थे, यहां पर की पास कर दो, डेटा एक्सेस हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर गेट मेथड है आपके पास में, गेट मेथड में जो की पास करोगे, अगर होगी तो डेटा आ जाएगा, नहीं होगी तो एरर नहीं आएगी, अगर आपने डिफॉल्ट मैसेज दे रखा है तो वो डिफॉल्ट मैसेज शो हो जाएगा। डी डॉट, अब देखो तीन मेथड हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके आगे जाके। डी डॉट कीज, ये क्या रिटर्न करेगा, जितनी भी की है आपकी वो रिटर्न कर देगा। डी डॉट कीज, जितनी भी की है आपकी डिक्शनरी में वो रिटर्न कर देगा। जैसे यहां पर डी में क्या क्या की है, नेम एज कोर्स, और डी वन में क्या क्या है, डी वन डॉट, वहां पर नेम की जगह क्या है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स एज कोर्स। तो की क्या करता है, सारी की सारी की रिटर्न कर देगा। और वैल्यूज, अगर हमें वैल्यूज देखनी है, डी डॉट वैल्यूज, वैल्यूज क्या करेगा, जो भी वैल्यूज हैं आपके डेटा में वो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। जैसे डी वन डॉट वैल्यू करता हूं तो देखो ये सारी वैल्यू है, ये पहले की वैल्यू है, ये दूसरे की वैल्यू है, ये तीसरे की वैल्यू है। तो डी डॉट की डॉट वैल्यू, और एक और होता है डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स। आइटम्स क्या करता है, की वैल्यू का पेयर रिटर्न कर देता है, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर की वैल्यू का पेयर, पहला टपल की वैल्यू का पेयर नेम कॉमा अमन, दूसरा पेयर, दूसरा आ गया टपल, तीसरे में तीसरे की वैल्यू का पेयर, जैसे डी वन डॉट आइटम किया तो आइटम्स किया तो पहली टपल देखो क्या आया, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर कितनी वैल्यू है, एक लिस्ट है पूरी, तो ये लिस्ट आ गई, पहला की वैल्यू का पेयर, दूसरा की वैल्यू का पेयर, तीसरा की वैल्यू का पेयर। तो आइटम पूरा आइटम रिटर्न करेगा, की सारी की सारी कीज रिटर्न करेगा, वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज रिटर्न करेगा, कीज वैल्यूज एंड आइटम्स। तीन मेथड ये हो गए। उससे पहले एक्सेस करने के लिए गेट मेथड, गेट क्या करेगा, जो की डालोगे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, कर लो, कर भी लिया करो या तो साथ साथ करते रहा करो, वरना ये कहानी बहुत सुनने में बहुत आसान लगती है, जब आपको बोला जाएगा ना एक करके एक डिक्शनरी बनाओ उसके की निकालो तो सब ऐसे ही क्लीन। घर जाके करते हो प्रैक्टिस, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है, कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो, ये सब प्रैक्टिस पे ही है, याद करने से रट्टे मारने से नहीं आएगी।
उसके बाद में है ऐड करना और डिलीट करना। ऐड पहले, डिलीट बाद में, पहले एडिंग एंड अपडेटिंग। नहीं, ये टपल रिटर्न कर रहा है, ये वैसे नहीं रिटर्न करेगा। ये की, कॉमा, वैल्यू, दो पैरामीटर, दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा। पहली वैल्यू होगी की, दूसरी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू। तो ये उसमें, ये यहाँ पर कॉमा लगा के ऐसे ही रिटर्न करेगा, टपल रिटर्न करेगा। टपल में कॉलन थोड़ी ना होता है, टपल रिटर्न कर रहा है। कॉलन केवल डिक्शनरी में ही होता है। हाँ, वैल्यू में डुप्लीकेट हो जाएगी, कीज में नहीं होंगी। अगर की आप डुप्लीकेट ले भी रहे, जैसे बाद में ऐड करते टाइम डुप्लीकेट ले रहे हो, तो पुरानी वाली की जो है हट जाएगी, नई की जो उसमें नई वैल्यू आ जाएंगी उसकी। तो ऐड करने के लिए या अपडेट करने के लिए एक ही मेथड होता है आपके पास में, अपडेट। ठीक है। एक डी डिक्शनरी पहले से है, उसमें कोई आइटम ऐड करना है, तो उसके लिए आप अपडेट मेथड यूज करोगे। ऐसा कोई ऐड ऐड मेथड नहीं है अवेलेबल कि आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, अपडेट यूज करेंगे। अब अपडेट में आपको जो भी अपडेट करना है, आप अपडेट में पूरी एक डिक्शनरी पास कर सकते हो। जैसे जो भी आपको डी को अपडेट करना है, मान लो मैं यहाँ पर ईमेल कोलन abc@g.com। देखो, ईमेल ऐड हो गया। अगर कोई पहले से है, जैसे नेम, मैं ऐड कर रहा हूं, नेम एबीसी डाल दिया नेम में। तो देखो, नेम अपडेट हो गया। अगर की पहले से है और आप उसमें वैल्यू डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। अगर वो नहीं होगी तो वो क्या कर देगा, लास्ट में ऐड कर देगा। अपडेट में आप डिक्शनरी पास कर सकते हो, आप की ऐसे भी डेटा पास कर सकते हो अपडेट में। जैसे सिटी इज इक्वल टू नोएडा। ठीक है, तो अपडेट में कीवर्ड का यूज करके भी अपडेट कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। देखो, सिटी नोएडा ऐड हो गया। तो अपडेट में आप एक पूरी डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। अपडेट में आप की का यूज करके भी पास कर सकते हो। अपडेट में आप एक की वैल्यू का पेयर, जो टपल, जो आइटम्स हमने किए थे, तो आइटम्स क्या कर रहा था, टपल रिटर्न कर रहा था, की वैल्यू का आप वो भी अपडेट में कर सकते हो, की वैल्यू का पेयर यूज करके। जैसे
तो देखो, एक लिस्ट पास कर दी जिसमें क्या है, एक की वैल्यू का टपल जो हमने ऐड किया है। तो आइटम से जब आप कर रहे थे तो इसी तरह से फैच कर रहे थे आइटम। तो कॉमा लगा के अगर और भी वैल्यू है तो कॉमा लगा के यहाँ पर एक और टपल दे सकते हो, एक और टपल ऐड हो जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू ऐड करना चाहो ऐड हो जाएंगी, अपडेट करना चाहो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर की अवेलेबल होगी तो वो अपडेट करेगी, अगर की अवेलेबल नहीं है वो तो वो ऐड कर देगा। मेथड एक ही है, ऐड करने का और अपडेट करने का, अपडेट। ठीक है। बस कंडीशन ये है, अगर वो की पहले से अवेलेबल है तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अगर की अवेलेबल नहीं है तो पूरी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी, मतलब एक नया आइटम ऐड हो जाएगा। अब अपडेट करने के लिए आप अलग अलग तरीके से अपडेट कर सकते हो डेटा। एक पूरी डिक्शनरी है तो पूरी डिक्शनरी पास कर दो, डिक्शनरी का आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। जैसे D1 डॉट अपडेट, D.अपडेट D1। तो D1 के अंदर है तो पूरी डिक्शनरी, तो वो यहां पर आ जाएगी, पास हो जाएगी। आप की कीवर्ड का यूज करके, जैसे सिटी, सिटी इक्वल टू नोएडा, ऐसे भी अपडेट कर सकते हो। अगर और भी है आपके पास में तो यहाँ पर जो है सिटी कोमा लगा के दूसरी की दे दो, कोमा लगा के, जैसे सिटी नोएडा भी है और आपको एक और वैल्यू ऐड करनी है तो वो भी कोमा लगा के दे दो। और ऐसे ही जब आप की वैल्यू का पेयर करोगे तो टपल बना के भी कर सकते हो। तो अलग अलग सिनेरियो से आप डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। रिमूविंग के बाद में आएगा रिमूव। यहां तक हो गया, कर लो एक बार जरा। एक डिक्शनरी नई बना लो, उस डिक्शनरी से कुछ, एक डिक्शनरी बना लो अपने नेम को, तो कुछ भी उसमें से फिर आइटम एक्सेस करो अलग अलग तरह से, कीज सारी निकालो, सब वैल्यूज निकालो, फिर उसमें आइटम अपडेट करो, हो जाएगा। वो तो इजी है। हाँ कर लो। ऑनलाइन उस पर कर लो, कोल ऐप देखो ऐसे खुलता है, कोल ऐप पे भी यही काम हो जाएगा। नेट कनेक्ट होना चाहिए, कोल ऐप, गूगल कोल ऐप सर्च किया, वो आपके जीमेल अकाउंट से जो है लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। प्लस नोटबुक पे जैसे गए, या कोई पहले से बनी हुई है तो प्लस नोटबुक पे आप क्लिक करोगे, नई नोटबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये नोटबुक होके ओपन आ गई। अब डिक्शनरी डी इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम। ठीक है। प्रिंट डी, रन करने के लिए प्ले वाला बटन है, रन कर दिया। अब पहली बार कराए तो अभी कनेक्टिंग हो रही है, यहाँ पर देखो रैम और वो आ जाएगा लिखा हुआ, कनेक्ट हो जाएगी तभी। ऑनलाइन चलता है ये अगर कुछ इशू कभी आए तो इस पे कर लिया, देखो हो गया। और ये आपके गूगल ड्राइव पर सेव भी रहेगी, कभी भी आप इसको एक्सेस करो कहीं से भी, देखो आ गया। जो काम यहाँ पर कर रहे थे तो आप बैठे हुए हो इतने दिन से, इस पे भी कर सकते थे। पहले दिन ऑप्शन तो बताए थे कि आप ये कर सकते हो, ये ऐसे कर सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है। आइटम को रिमूव करने के लिए हमारे पास में क्या मेथड होता है, पॉप। पॉप मेथड है।
D1 या डी डॉट डिस्कार्ड यहाँ नहीं चलता, ठीक है। रिमूव यहाँ नहीं चलेगा। पॉप, पॉप और पॉप आइटम दो चलते हैं, पॉप और पॉप आइटम, ठीक है। पॉप, पॉप क्या करेगा, जो भी आप यहां पर की दोगे उस की से उसको रिटर्न कर देगा। अब देखो, जब मैंने कोई भी की नहीं दी, जैसे सेट में कोई भी की नहीं दी थी, तो सेट तो बिना इंडेक्स के चल रहा था, सेट में तो इंडेक्सिंग थी नहीं, बट यहाँ पर जो यूनिक आइडेंटिटी है वो की है। तो आप यहाँ पर की का यूज करोगे, जो भी आपको डिलीट करना है। मान लो कंट्री डिलीट किया, कंट्री पास कर दी तो डिलीट किया, उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी है। अब जब यहाँ पर देखो प्रिंट डी करूंगा, तो कंट्री यहां से डिलीट हो गया है, ठीक है। पॉप में आप अगर कोई वैल्यू नहीं है, कोई की नहीं है मतलब, तो वहां पर आप क्या दे सकते हो, नोट फाउंड। जैसे फिर से मैं जो है डिलीट करता हूं कंट्री को, अब कंट्री अवेलेबल नहीं है, तो कंट्री होगा तो डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा तो नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। पॉप आइटम क्या करता है, डी डॉट पॉप आइटम, पॉप आइटम में कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा, पॉप आइटम में कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, लास्ट से आपका रिटर्न कर देगा, जो डिलीट करेगा वो रिटर्न कर देगा लास्ट की वैल्यू, पूरा आइटम डिलीट करके रिटर्न। देखो डिलीट तो पूरा आइटम ही हो रहा था उसमें भी, पॉप में भी, बट ये पूरा आइटम रिटर्न करेगा, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा था। और क्लियर, क्लियर तो सारे के सारे एलिमेंट हटा ही देता है। डी डॉट क्लियर, सारा कुछ हट गया। तो डिलीट करने के लिए आपके पास में पॉप, पॉप आइटम और क्लियर, यही है। रिमूव चलता नहीं है, डिस्कार्ड चलता नहीं है यहाँ पर। इसमें डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, फिर आप अपडेट कर दोगे, आप केवल अपडेट से ही कर पाओगे। जैसे यहाँ पर अभी, जैसे मल्टीपल वैल्यू, जैसे फ्रूट हमने ले रखा था, फ्रूट में कई सारे फ्रूट थे, आप चाह रहे हो केवल एक ही फ्रूट रह जाए, तो वो आप फ्रूट नेम डाल के उसे अपडेट में डाल दोगे, तो पुरानी वैल्यू हट जाएंगी उसकी, की नई वैल्यू आ जाएगी। डिलीट नहीं कर सकते, लास्ट से डिलीट करेगा, लास्ट का ही पॉप आइटम। तो वो जितनी भी बार मैं करूंगा लास्ट आइटम डिलीट करेगा। ईमेल, ईमेल से पहले कोर्स डिलीट करेगा। क्या रह गया, नेम और एज।
D1 डॉट सेट डिफॉल्ट, एक होता है सेट डिफॉल्ट। अब जैसे यहाँ पर जो हमारी डी है, डिक्शनरी है डी, डी में क्या है, नेम है और एज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एज को जो है यहाँ पर रन कराता हूँ। तो सेट डिफॉल्ट ने क्या किया, एज जो की मैंने करी थी वो रिटर्न करके दे दी। बट इसका रीजन, इसका हम क्यों यूज करते हैं, सेट डिफॉल्ट में ये है कि अगर की होगी तो उसकी वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी, ठीक है। अगर की नहीं होगी, जैसे मान लो ईमेल कर देते, एक ईमेल कर दिया, अभी ईमेल डिलीट कर चुके हैं हम, और यहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू और डाल देता हूं मैं, abc@email.com, ठीक है, और प्रिंट डी। तो देखो, सेट डिफॉल्ट क्यों यूज होता है, कि हम कोई भी की से वैल्यू एक्सेस कर रहे थे। जैसे गेट में हमने किया, गेट में हमने क्या किया था, गेट में अगर की थी तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, अगर नहीं थी तो वो मैसेज शो करा दिया उसने, नॉट फाउंड वाला। सेट डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर की होगी तो उसकी वैल्यू रिटर्न करा देगा, अगर नहीं होगी कोमा लगा के हम एक वैल्यू दे देते हैं, अगर नहीं होगी तो वो वैल्यू वहां पर सेट कर देगा, की वैल्यू का पेयर जो है वहां पर बन जाएगा। जैसे ईमेल नहीं था यहाँ पर, और हमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी, ab@email, तो ये नहीं थी तो वो ऐड हो गया आइटम, ठीक है। अब जैसे आपके पास में एक डेटा अवेलेबल है, मान लो कोई भी डेटा है, जैसे हमने नाम दे दिया कीज का, जिसके अंदर क्या है, A, B, C। इन की का यूज करके हम एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो D1 इज इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज में मैं क्या पास कर दूंगा, पहला एलिमेंट कीज का और एक वैल्यू, जिसका यूज करके ये क्या होगा, डिक्शनरी क्रिएट करेगा। तो देखो इसने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, किन का यूज करके, फ्रॉम कीज में जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसका यूज करके, कोमा लगा के जो वैल्यू दी है वो यहाँ पर वैल्यू सेट हो जाएगी। जैसे ए, ये जो लिस्ट है इसमें जो भी आइटम होगा वो हमने कीज में पास कर दिया, तो ये सब क्या सेट हो जाएंगी, की सेट हो जाएंगी। और बाद में आपके जीरो में आपका क्या आ गया, सबकी वैल्यू डिफॉल्ट सेट हो गई जीरो। सर अगर हम इसमें डिफरेंट वैल्यू ऐड करेंगे तो वो कैसे करेंगे? असाइन करोगे फिर बाद में इसमें वैल्यूज, जैसे यहाँ पर डिक्ट ए ले लिया, A इक्वल टू, अगर वैल्यू आपको ऐड करनी है इसमें, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया D1, वैल्यू को ऐड करने के लिए हम ऐसे भी अपडेट कर सकते हैं ना। D1 हमारी की क्या है, ए है, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने ले लिया, ए में मान लो 101 डाल दिया, ठीक है। D1 डॉट बी हो गया, 102 डाल दिया,
प्रिंट D1, ये वैल्यू ऐड हो गई। ए वाली की जो थी उस पे ये असाइन हो गया, बी वाली पे वो असाइन हो गया। ऐड अपडेट ठीक है। करके अगर आप डिफॉल्ट में तो वो हम जीरो डाल रहे थे, वो डिफॉल्ट से सेट हो ही रही थी। अगर हम कुछ नहीं डालते तो नन सेट कर देता वो। ओके सर। फ्रॉम कीज क्या करता है कि आपके पास में कोई एक डेटा अवेलेबल है, उस डेटा से आप जो है एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो। जैसे एक लिस्ट अवेलेबल थी मेरे पास में जिसमें ABC लिखा हुआ था, हम इसका यूज करके इनको की सेट करके एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, डिक्ट डॉट फ्रॉम की, फ्रॉम कीज से ये वाला हमने रेफरेंस यहाँ पर पास कर दिया, कीज वाला। तो एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा इन कीज का यूज करके, जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर देगा, जीरो सेट कर देगा। डिफॉल्ट वैल्यू सब में जीरो चली जाएगी, तो एक डिक्शनरी सेट क्रिएट हो जाएगी इन की का। अब उसमें बाद में आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो, कीज से आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, फिर बाद में अपडेट कर दो। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे डेटा टाइप्स जो थे, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, वो सब कंप्लीट हो गए, जिसमें आपने इंटीजर देखा, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल,